आज 31 जुलाई हिंदी और उर्दू साहित्य के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यास सम्राट और आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है। उनकी अमर कृति गोदान भारतीय किसान जीवन की उत्कृष्ट कृति के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में आदमी अपनी मिट्टी, परंपराओं और संस्कृति से जुड़कर खुद को जीवंत महसूस करता है। प्रेमचंद ने 1913 से 1931 के बीच कुल 224 कहानियां, 100 लेख और 18 उपन्यास लिखे। उन्हें उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है या आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। हिंदी उपन्यासकार और लघु कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में उत्तर प्रदेश के लमही गांव में हुआ। उनका मूल नाम दलपत राय श्रीवास्तव था। उनका साहित्यिक जीवन 1901 में शुरू हुआ। नवाब राय के छद्म नाम से लिखने वाली इस प्रतिभा की पहली हिंदी कहानी सौत शीर्षक से सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1915 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 1909 में प्रकाशित उनका देशभक्ति कहानियों का संग्रह सौजे वतन राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रेत था और ब्रिटिश सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और ऐसी रचनाएं न लिखने की हिदायत दी थी। इस कारण शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर नौकरी छोड़कर 1921 में बनारस लौट आए। उसके बाद उन्होंने अपनी कलम केवल राष्ट्र मुक्ति के संघर्ष के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना पहला उपन्यास भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचार और भारतीयों की गुलामी पर लिखा था। जब यह प्रसिद्ध हो गया तो इसे जब्त कर लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर प्रेमचंद रख लिया। प्रेमचंद शीर्षक से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना नाम की पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई थी। 1923 में उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना कर दी थी। प्रेमचंद प्रेस के खर्च के लिए ऋण लेने के इरादे से मुंबई गए और एक फिल्म की कहानी लिखी। फिल्म में उन्होंने एक मजदूर पिता का किरदार भी निभाया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही प्रेमचंद मुंबई से वापस चले गए। प्रेमचंद ने कुछ महीनों तक मर्यादा पत्र का संपादन किया। 6 वर्षों तक उन्होंने माधुरी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। 1930 में उन्होंने बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आसपास जागरण नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। उन्होंने 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी लिखी। उन्होंने 1915 से हिंदी में कहानियां लिखी और 1918 में सेवा सदन से उपन्यास लिखना शुरू किया। उनका पहला उपन्यास असरारे महाबीद उर्दू भाषा में था। वह 8 अक्टूबर 1903 से उर्दू साप्ताहिक आवाज एक खल्प में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई, जबकि उनका आखिरी उपन्यास मंगलसूत्र अधूरा रह गया। उनकी आखिरी कहानी कफन 1936 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1924, निर्मला 1927, कायाकल्प 1928, गमन 1930, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 आदि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गोदान उपन्यास प्रेमचंद की अमर कृति है। हालांकि इसे भारतीय किसान जीवन का एक महाकाव्य माना जाता है, लेकिन यह आधा सच है।
गोदान में किसानों के साथ साथ जमींदार वर्ग, मध्यम वर्ग, महाजन वर्ग और उद्योगपति वर्ग का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। उनकी जीवनी प्रेमचंद कलम के सिपाही में बताया गया है कि उन्होंने 224 कहानियां लिखी। उनकी कहानियों के 24 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी सभी कहानियां मानसरोवर 1960 नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। उनकी लोकप्रिय कहानियों का कई आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ साथ कुछ यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। उन्होंने 3 नाटक संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी और कुछ जीवनियां, वाग्मयीन और अन्य विषयों पर निबंध लिखे हैं। टॉलस्टॉय और अन्य की कहानियां, गोल्सवर्दी और शॉ के कुछ नाटकों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। उन्होंने कुछ बाल साहित्य का भी निर्माण किया है। हालांकि कथा और उपन्यास के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं, इसलिए उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद का साहित्य के प्रति दृष्टिकोण आदर्शवादी था। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं, बल्कि जीवन का दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और लोगों की सद्भावना का पोषण करना तथा मंगल के प्रति उनका विश्वास बढ़ाना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लेखक को जीवन की गंभीरता, विसंगति, अव्यवस्था, शोषण और धोखाधड़ी का यथार्थ चित्रण करके लोगों को संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। यह उनके साहित्य में परिलक्षित होता है। प्रेमचंद बहुत जागरूक लेखक थे। व्यापक एवं सर्वग्राही सहानुभूति उनका महान गुण था। भिखारियों से लेकर राजाओं तक, किसानों से लेकर बड़े जमींदारों तक, अशिक्षित महिलाओं से लेकर उच्च शिक्षित महिलाओं तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, प्रेमचंद ने सभी प्रकार के पात्रों को कलात्मक सहानुभूति के साथ चित्रित किया है। उनका लेखन सुधारवादी, गांधीवादी और साथ ही समाजवादी विचारधाराओं से प्रभावित था, लेकिन वे किसी भी विचारधारा से जुड़े नहीं थे। वे शुरू से अंत तक केवल राष्ट्रवादी बने रहे। उन्होंने भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों और वर्गों के समस्याग्रस्त जीवन का सशक्त चित्रण किया है और उनके कुछ उपन्यासों पर गरीब मजदूर, हीरा मोती, सेवा सदन, गबन, शतरंज के खिलाड़ी आदि जैसे फिल्में भी बनी है। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को कई तरह से समृद्ध किया है और उनकी समृद्ध गद्य भाषा हिंदी साहित्य को महानतम उपहारों से एक है। उनके दिखाए यथार्थवादी मार्ग पर चलकर आज हिंदी साहित्य फलता फूलता नजर आ रहा है। हिंदी और उर्दू साहित्य में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनकी स्मृति को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।